Hello everyone, this is Vikas Singh. Today we will discuss DPSP, Directive Principle of State Policy. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल राइट्स। तो जो DPSP है वो आर्टिकल 36 से लेके 51 36 से 51 तक कवर करता है। ये आयरलैंड से लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो आर्टिकल 36 है वो बताता है कि जो स्टेट की डिफिनीसन होगी वो वही होगी जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। और जो आर्टिकल 37 है वो है ये बताता है कि जो DPSP है वो फंडामेंटल है किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि इसी को देखते हुए आप कंट्री को गवर्न करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने DPSP को नोवेल फीचर्स भी बोला है। और फंडामेंटल राइट और DPSP दोनों को कलेक्टिवली या कंबाइंड होकर इसको फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये बेसिकली इसके जो जो DPSP है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासीफाई नहीं किया गया है सच, लेकिन ये बेसिकली इसके कंटेंट को देखते हुए ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है सोशलिस्टिक, और सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इस जो DPSP का कंटेंट है वो बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और जो आर्टिकल 38 है जो सोशलिस्टिक में है, पहले हम लोग उसको देखेंगे, फिर उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स पे देखेंगे, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे देखेंगे। तो जो आर्टिकल 38 है ये लोगों के वेलफेयर को प्रमोशन की बात करता है ताकि सोशल ऑर्डर सिक्योर किया जा सके। और जो आर्टिकल 39 है ये लोगों को लाइवलीहुड बेटर करने के लिए उसके प्रमोशन की बात करता है। और 39 में ही जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए वो आर्टिकल 39 में ही है। और जितने भी प्रिजर्वेशंस हैं हेल्थ और वेलबींग के लोगों के, वो भी आर्टिकल 39 में है। और आर्टिकल 39 बेसिकली सोशल ऑर्डर और एक कलेक्टिवली एक लोगों के वेलफेयर की बात करता है। और आर्टिकल 39A है वो है फ्री जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो ये सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं, आर्टिकल 38, 39, 39A। और जो आर्टिकल 41 है ये राइट टू वर्क की बात करता है। आर्टिकल 42 है ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, मतलब जो फैक्ट्रीज हो गया या फिर कहीं ह्यूमन लेबर है वहाँ पे एक ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, आर्टिकल 42। और आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस की बात करता है कि एटलीस्ट इतना वेज होना चाहिए कि लोग जो लेबर हैं वो सर्वाइव कर सकें। और आर्टिकल 43A है ये भी ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। ये जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके उस इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में कैसे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो उसकी बात करता है। और आर्टिकल 47 ये लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाने के लिए और उनके न्यूट्रिशंस के लेवल को रेज करने के लिए बात करता है, आर्टिकल 47। तो ये हमारे जितने सोशलिस्टिक DPSP हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, इनको आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो जितने भी DPSP गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बिलीव करते हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है आर्टिकल 40, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। जो हमारा पंचायती राज लिया गया है वो इसी आर्टिकल से लिया गया है। जितने भी आज़ादी के बाद से जितने भी लॉ और जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लाए गए हैं वो सारे प्रोग्राम कहीं ना कहीं DPSP से ही रिलेटेड है। मीन्स गवर्नमेंट का जितना भी वेलफेयर का प्रोग्राम होता है वो DPSP में बिलीव करता है। जैसे कोई भी लॉ है वो अपनी पावर डिराइव कर रहा है DPSP से, क्योंकि जो DPSP का अल्टीमेट एम है वो है वेलफेयर ऑफ द नेशन। और ये DPSP है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है। तो आर्टिकल 40 हो गया ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 है कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन की बात करता है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल्स पे है। गांधी जी काफ़ी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते थे। आर्टिकल 43B ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में ऐड किया गया था। और 46 है ये है जो SC ST हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करता है, और जितने वीकर सेक्शंस हैं। तो जो EWS का रिजर्वेशन दिया गया है वो आर्टिकल 46 के जरिए दिया गया है। और आर्टिकल 47 है ये प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, मीन्स जितने भी एल्कोहल और ये सब हैं इन सब के प्रोहिबिशन की बात करता है। तो ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। आर्टिकल 48 ये स्लॉटर ऑफ काउज काफ्स इन सब की प्रोहिबिशन की बात करता है। तो अब हम देख लेते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल।
इसमें सोसाइटी में कैसे लिबर्टी हो, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हो, उन सब वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की बात करता है DPSP में। तो जो आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात करता है। आर्टिकल 45 है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 45 की जो लैंग्वेज है वो चेंज की गई थी। इसमें जो राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21 इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया था। एंड आर्टिकल 48 ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। आर्टिकल 48A ये प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता है, कैसे इन्वायरमेंट हम कंजर्व कर सकें। ये भी ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। एंड आर्टिकल 49 है ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स, पब्लिक प्लेसेस, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 49। और आर्टिकल 50 बात करता है कैसे हम एग्जीक्यूटिव को, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को कैसे सेपरेट कर सकें। अगर दोनों एक हो जाएंगे दोनों तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से आर्टिकल 50 है DPSP में वो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और जो CRPC है 1973 में वो भी अपना जो पावर और फंक्शन है वो आर्टिकल 50 से डिराइव करता है। और आर्टिकल 51 ये इंटरनेशनल पीस, हारमनी, इन सब की बात करता है, कैसे इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ के साथ पीस हो, हारमनी हो, कैसे ग्लोबल हारमनी हो, उसके लिए बात करता है। तो ये सारे DPSP के तीनों प्रिंसिपल्स हो गए जिसमें सारे आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं। कुछ आर्टिकल हैं जो DPS जो इसमें पार्ट 4 में नहीं है और इस पार्ट 4 के बाहर हैं, और वो भी DPSP जैसा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो भी एक तरह DPSP ही हैं। तो जैसे आर्टिकल 335 है ये पार्ट 16 में है, ये जितने भी सर्विसेज हैं उसमें कैसे SC ST के प्रमोशन और उनके वेलफेयर को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 350 है ये पार्ट 17 में है, ये कैसे इस प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज की बात करता है। आर्टिकल 351 ये प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात करता है। आर्टिकल 350A मदर टंग की बात करता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनको याद रखिएगा DPSP में। और जो आर्टिकल 38 है उसमें ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कि कैसे इनइक्वलिटी को हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं, आप याद रखिएगा। DPSP बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है PCS प्रीलिम्स में भी, UPSC में भी और RO हर एग्ज़ाम में। तो ये जितने भी आर्टिकल हैं इनको याद रखिएगा। चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं।